नमस्कार, आप सभी को स्वागत है सगाली चैनल पे। मेरे पास जुड़े हैं तेची जेम्स तारा। आप सभी को पता है कि लोग सोशल मीडिया पे ये कहता है कि आखिर जेम्स करना चाहते क्या है। तो उसी सिलसिला में हमने काफ़ी सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि रिचुअल और नॉन रिचुअल को लेके, तो इसी सिलसिले में हम जेम्स सर से हम मिलने आए हैं और उनसे बात करने आए। वो प्रेसिडेंट है नेस की, जो जो कि निसी आइडेंटिटी इंडिजिनस सोसाइटी के प्रेसिडेंट है। उनसे हम बात करने के लिए आए हैं। और आप देखिए कि न्योकुम के बारे में जो लिखा करते हैं सोशल मीडिया पे कि ये लोग को क्यों हटाया जा रहा है, तो उसी चीज़ को लेके आज हम उनसे बात करने आए हैं। आप देखते रहे सागाली न्यूज़ पर। सर, इस बार जो न्योकुम जो आप लोग का तरफ से, नेस का तरफ से कैसे चला है आप लोग का? थैंक यू। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आप हमारा यहाँ आया इस बार का तो 2024 का न्योकुम जायदाद लेने। इस बार का न्योकुम फेस्टिवल जो है बहुत अच्छा से गया। हम निसी इंडिजिनस आइडेंटिटी सोसाइटी ने सेंट्रल न्योकुम बुरुम बस्ती में ही मनाया, बहुत अच्छा हुआ है। और ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमारा न्योकुम फेस्टिवल हुआ है विदाउट रिचुअल में। ये बहुत अच्छा हुआ। और रिचुअल पार्टी जो करने वाला भी हर जगह में किया है, वो भी अच्छा किया होगा उनका हिसाब से। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है हम प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर है। इस बार जो है न्योकुम जो है कई तरह का मनाया गया है। कहीं में नॉन रिचुअल मनाया गया है और कहीं में रिचुअल का मनाया गया है। तो आप लोग नेस जो चाहता है कि ये लोग को हटाना है, अगर आप लोग नेस को अगर ये लोग को हटाता भी है, ये लोग जो है आया कहाँ से है, इसको कौन ऐड किया है? क्योंकि लास्ट टाइम भी एक सवाल उठा था कि तपीर गाँव ने भी कहा था कि ये लोग नहीं होने से न्योकुम नहीं होगा। तो आप लोग जो नेस से चाहता है कि ये लोग को हटा के ये लोग का जगह में फेस्टिवल ऐड करना चाहता है, तो ये लोग सर आया कहाँ से? देखिए, रिचुअल बोले तो रिचुअल क्या चीज़ है, किस चीज़ का रिचुअल है, ये हमको जानना पड़ेगा। जैसे हिंदू रिचुअल होगा, गीता चैंटिंग करेंगे। क्रिश्चियन रिचुअल होगा, हम प्रेयर करेंगे। ये मुस्लिम रिचुअल होगा, वो नमाज पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करके रिचुअल है। और यहाँ में कोई उसको रिचुअल नहीं बनाता है। एक चीज़ है जो निसी इंडिजिनियस पेट का जो रिचुअल मनाता है बोल के, उसको यूलो जोड़ के ही उसको निसी इंडिजिनियस पेट एक रिलीजियस कलर देने लग रहा है। इसलिए हम लोग बोला कि एक कम्युनिटी फेस्टिवल है, उसको निसी इंडिजिनियस पेट रिचुअल मत बनाइए, ये हम लोग का कहने का है। रहा सवाल ये यूलो कहाँ से आया है, यूलो मतलब हमारा निशी जब शुरू हुआ, निशी जब पूजा पाठ करने लगा, उस समय से यूलो था। तो यूलो एक बहुत प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ निशी इंडिजिनस फेथ का जो वर्शिप है, इंडिजिनस का प्योरेस्ट फॉर्म है। तो इस चीज को यूलो फैमिली में ही करता था। तो फैमिली में करके वो एक इंडिविजुअल फैमिली या एक क्लान में ही वो अपना वेलफेयर के लिए जो विश्वास करता है उसका करता था। वो यूलो को ले जाके बाद में ये न्योकुम फेस्टिवल में यूलो को जोड़ दिया। ये अराउंड 19 हमारा जो डॉक्टर जोराम बेगी जो फाउंडर ऑफ प्रेजेंट न्योकुम का, इनका कहने का मतलब है 1980 अराउंड में ये यूलो जोड़ा गया है। उससे पहले न्योकुम ही था, न्योकुम फेस्टिवल ही था। तो मुझे भी याद नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सा साल में, या हमारा पास कोई ऐसे सबूत नहीं है कि एग्जैक्टली इस साल में ये यूलो जोड़ दिया बोल के। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री सेंट्रल न्योकुम कमेटी का ओर से जो डॉक्यूमेंट्री पब्लिश किया है, उसका हिसाब से अप टू 92 तक उसमें यूलो नहीं था। जैसे हम लोग को लिटरेचर दिखा है, उनका जो माइथोलॉजी सेंट्रल न्योकुम कमेटी का जो माइथोलॉजी डिफिनेशन दिया है कि न्योकुम मतलब 2 वर्ड से बनता है बोल के, न्योक एंड कुम। जब 97 का बाद देखता है, डॉक्यूमेंट देखता है, न्योकुम डिराइवेटिव ऑफ 3 वर्ड्स बोला है, न्योक, कुम एंड यूलो बोल के 3 वर्ड बनाया है। तो उसी बीच में 1980 और 1997 का बीच में कई जोड़ा होगा, जोड़ने वाला ने। वो कौन जोड़ा वो भी पता नहीं है। उससे पहले तो शायद जैसे कि फर्स्ट न्योकुम सेलिब्रेशन जो न्योकुम जब मनाया गया था आपका जोरम में,
तो उस समय में क्या था, न्योकुम यूलो था या फेस्टिवल कुछ था? न्योकुम फेस्टिवल ही था। वो सब उसका फाउंडर अभी भी जिंदा है। उन्हें बताया कि ये यूलो नहीं था, ये न्योकुम फेस्टिवल निशी न्योकुम फेस्टिवल ही था। और हमको देखने मिला कि गवर्नमेंट गेजेट नोटिफिकेशन में ये फेस्टिवल ही था। तो अभी इसी तौर पे हमारा सेंट्रल न्योकुम कमिटी बना है, सीएनसी जो बोलते हैं। अभी इसको भी तोड़ मोड़ करके बहुत लोग करता है, सीएनवाईसी बोलने लगा, निशी न्योकुम यूलो कमिटी, सेंट्रल न्योकुम यूलो कमिटी बनाने लगा। तो हम लोग ने बोला कि ऐसे तो मत कीजिए ना, नया नया मत कीजिए। जो जो ऑफिशियल गेजेट है निशी न्योकुम फेस्टिवल है, और जो शुरू में किया है वो भी न्योकुम फेस्टिवल था। इसी तौर पे हमारा सेंट्रल न्योकुम कमिटी यानी कि सीएनसी था, और भी उसको सेंट्रल न्योकुम यूलो कमिटी बनाया, सीएनवाईसी बना रहा है। तो ऐसे नहीं करने से ठीक है। कुछ लोग तो चाहते हैं ना, ये जेम्स तेची जो करने क्या जा रहा है, ये भी सवाल आपका पर पहले उठाता है। ये देखिए, जेम्स टेची तरह का कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट तो है ही नहीं। मुझे सोसाइटी जब रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है, मुझे पेन होता है, मुझे तकलीफ होता है। आई एम बर्डन फॉर सोसाइटी। मैं कोई इलेक्टेड लीडर नहीं है, मैं कोई मतलब रेस्पॉन्सिबल मेरा ऊपर नहीं है, लेकिन लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने ये चाहा कि कहीं ना कहीं हमारा फेस्टिवल, हमारा कल्चर जो है रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा प्रैक्टिस जो है रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। तो मुझे लाइक माइंडेड पीपल ग्रुप ने बोला कि जेम्स साहब, आप अनएम्प्लॉयड है, आपका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप एजुकेटर है, वर्सटाइल लड़का है, आप आगे बढ़िए, हम लोग का माउथ वॉइस बनिए, और आप आगे निकाल के इस चीज को कि जो न्योकुम को यूलो बना के एक रिलीजियस फैब्रिक डाल के ये रिलीजियस फेस्टिवल बना रहा है, उसको बचाने का काम करो बोल के मुझे एक लीडर का तौर पे निकाला गया है। तो मैं सिर्फ नहीं है, अब जब न्योकुम होता है, आप सब न्योकुम फेस्टिवल ग्राउंड का पीपुल्स पार्टिसिपेशन को एक आप कंपैरेटिव वीडियो बना के प्ले करके देखिए कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ कितना लोग हैं जो रिचुअल, इंडिजिनस रिचुअल नहीं करके जो न्योकुम मनाता है, उसमें कितना लोग पार्टिसिपेट करता है, और जो इंडिजिनस रिचुअल यूलो लगा के मनाता है वहाँ कितना पॉपुलेशन लोग रहता है। अब उसमें देखिए, तो बहुत लोग हमको बोलने लगता है ये कि सेल्फ मेड है, सेल्फ स्टाइल है। सेल्फ स्टाइल होने से मैं और मेरा मिसेस ही रहना था, लेकिन उस ग्राउंड में देखिए कितना लोग आता है। तो आई एम बर्डन फॉर द सोसाइटी। मैं सोसाइटी का जो जनरेशन की रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, इसी का चलते मैं उसको न्योकुम को एक सस्टेनेबल होने के लिए मैं इंटरेस्ट है, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। मैं फेस्टिवल मनाओ ना मनाओ मेरा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तेची हूँ, मैं निशी हूँ, मुझे कौन चेंज करेगा। लेकिन सोसाइटी को जो रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हुए हम देखने मन नहीं है, क्योंकि न्योकुम एक हम लोग का निशी कम्युनिटी के लिए रखा है। इसको कल क्रिश्चियन न्योकुम बनाएगा, हिंदू न्योकुम बनाएगा, मुस्लिम न्योकुम बनाएगा, इंडिजिनस पेज न्योकुम बनाएगा, तब तक न्योकुम भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मंदिर में न्योकुम होगा, मस्जिद में होगा, चर्च में होगा, दो गुरुद्वारा में होगा, नेदर नामलों में होगा, निशी एक कॉमन फेस्टिवल नहीं होगा। इसलिए मैं कोशिश ये जारी है कि हमारा एक न्योकुम फेस्टिवल तौर पे कोई इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन न्योकुम को करके हमारा कल्चर को आगे बढ़ाना, प्रिजर्व करना बोल के, ये हमारा कॉमन इंटरेस्ट है, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं। अब जैसे कि अभी आबोतानी की बात करा जाए तो ये परंपरा से जो बना के आ रहा है, तो इसमें एग्जैक्टली क्या है इसका? जी, बहुत लोग बोलता है कि आबोतानी का न्योकुम मनाया वाला को जेम्स ने अभी बीच में उसको कया नया डाल रहा। मैं नया दे नहीं डाल रहा हूँ। मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि हमारा न्योकुम फेस्टिवल शुरू होते हुए आज 55 ईयर्स हो रहा है। हमारा गोल्डन जुबली जो न्योकुम का फर्स्ट गोल्डन जुबली जो मनाया है जोरम बस्ती में 2017 में मनाया। तो मैं मेरा कंफ्यूज दोस्त लोग को ये पूछना चाहूँगा कि आबोतानी इस संसार को छोड़ के कब चला गया?
अबो तनी का अगर न्योकुम यूलो है तो ये तो 2017 में गोल्डन जुबली नहीं होना चाहिए ना। अभी कोई कोई जगह में गोल्डन जुबली हो रहा है। तो अबो तनी का लाइफ इस अर्थ को अबो तनी का चौरा हुआ सिर्फ 50 साल हुआ है क्या? मेरा कहने का मतलब है अबो तानी का ये फेस्टिवल नहीं है न्योकुम जो है। हाँ, यूलो जो है अतोनिया का यूलो है। अतोनिया और जीत आने का यूलो है। ये इंडिविजुअल फैमिली में होता है, पूजा होता है। ये पूजा है, नॉट फेस्टिवल। आप लोग का कॉमन टर्म के लिए ये पूजा है, ये फेस्टिवल नहीं है। तो ये जो मतलब अबो तनी का न्योकुम है बोलने वाला, ये न्योकुम था या न्योइन था उस समय में, वो एक पूजा ही रहा। वो पूजा अभी बहुत लोग क्रिश्चियन हो गया, बहुत लोग बुद्ध हो गया, बहुत लोग हिंदू हो गया, बहुत लोग मुस्लिम हो गया। तो वो पूजा को जो लोग इंडिजिनस फेथ को विश्वास करता है, इंडिजिनस फेथ बिलीवर है, अभी जैसे ऑर्गेनाइज हो गया कि निदर नामलो है बोल के, उन लोग ही उसको मतलब करता है। उसको भी मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में करना जरूरी है, तो वो करने वाला है। लेकिन ये जो न्योकुम जो चल रहा है, फेस्टिवल जो चल रहा है, ये अबो तनी का न्योकुम नहीं है। ये न्योकुम जो है, जो हमारा एल्डर्स ने, जैसे तादर तांग ने, हमारा प्रेजेंट जो डॉक्टर जोराम बेगी ने, जोराम लाली ने, उस समय में जो जो हमारा एल्डर्स, हमारा एजुकेटेड रहा है, उन लोग ने सोच के बनाया कि एक गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करके एक यही रहना चाहिए, फेस्टिवल निशी का रहना चाहिए। उस दिन सब निशी अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर को डिस्प्ले करके, और निशी लोग एक यूनाइटेडली उस दिन में एक प्यार मोहब्बत, प्यार बातें, ये ऐसे सोच के हमारा एल्डर्स लोग ने विजनरी तौर पे उसको लगा के शुरू किया है। वो शुरू करने का आज 50 साल पार हुआ है। लेकिन अबो तनी इस संसार को छोड़ता हुआ 1000 years हो गया। तो ये अबो तनी का न्योकुम नहीं है, ये हमारा डॉक्टर जोराम बेगे का, लेट तादर तांग का, हमारा एल्डर लोग का गवर्नमेंट का न्योकुम बनाया हुआ, ये अबो तनी का नहीं है। अगर कोई आपको ये पूछता है कि आपका फेस्टिवल कौन सा है, आपको ये सवाल करता है, तो आप क्या बोलेंगे उसको? ये न्योकुम फेस्टिवल है, ये हमारा फेस्टिवल है। अभी इसमें दो चीज दिखा जा रहा है, एक क्रिश्चियन से हो गया, हाँ। अभी जहाँ रिचुअल बना रहे हैं वहाँ पे अभी क्रिश्चियन लोग नहीं जाते हैं न्योकुम बनाने के लिए। अभी जहाँ नॉन रिचुअल है वहाँ सब लोग हाजिर होते हैं। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूजन है कि अभी क्रिश्चियन लोग को लेके जाएं या फिर न्योकुम को लेके जाएं, ये चीज का कंफ्यूजन, इसको आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इसमें रिचुअल आता है, रिचुअल फेस्टिवल होता है। अब देखिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए क्रिसमस है, वो रिचुअल फेस्टिवल है। गुड फ्राइडे, एस्टर संडे है, ये रिचुअल फेस्टिवल है। उसमें जो नॉन क्रिश्चियन लोग को कोई जबरदस्ती नहीं बोल सकता है कि क्रिसमस मनाओ बोल के, नहीं बोलता है। उसको नीचे है, आप क्रिसमस को मानना ही पड़ेगा या गुड फ्राइडे मानना ही पड़ेगा बोल के नहीं बोल सकता है, बिकॉज दिस इज द रिलीजियस फेस्टिवल बिलोंग्स टू क्रिश्चियन कम्युनिटी। उसको जो निशी क्रिश्चियन है उसको मनाता है, निशी होके क्रिश्चियन, और हर क्रिश्चियन लोग उसको मनाता है। तो सिमिलरली यूलो एक इंडिजिनस फेथ लोग का, बिलीवर लोग का एक फेस्टिवल है, यूलो है। तो यूलो को अपना ही उसमें रहना है, इसलिए यूलो जो है अपना रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ इंडिजिनस, नीचे इंडिजिनस फेथ लोग का यूलो जो है अपना, उसको फेस्टिवल मानिए या पूजा मानिए। उसी तौर पे उन लोग को हम लोग मतलब क्रिश्चियन लोग जो इंडिजिनस, नीचे इंडिजिनस फेथ का जो बिलीव का, उसका फेस्टिवल या उसका रिचुअल में नहीं जा सकता है। जैसे इंडिजिनस फेथ बिलीवर चर्च में आके गुड फ्राइडे में फास्टिंग नहीं कर सकता, लॉर्ड सफर नहीं कर सकता, बिकॉज गुड फ्राइडे क्रिसमस इज ए रिलीजियस फेस्टिवल फॉर द क्रिश्चियन एंड यूलो इज ए रिलीजियस फेस्टिवल फॉर द इंडिजिनस फेथ बिलीवर, इसलिए हम उसमें जा नहीं सकता है। यही डिफरेंस है। तो इस बार का न्योकुम में कितना जगह में, स्टेट में, मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो नॉन रिचुअल मनाया गया है, यानी कि न्योकुम फेस्टिवल मनाया गया, आपका नॉलेज में कहाँ कहाँ क्या होगा शायद? न्योकुम फेस्टिवल विदाउट रिचुअल करने वाला बहुत है। जैसे तालो बस्ती में लास्ट ईयर गोल्डन जुबली भी हो गया विदाउट रिचुअल में। जैसे दीद में हुआ है, या पके केसंग हुआ है, या चुली हुआ है, सगाली हुआ है,
जोलंग हुआ है, और ये पितापुल में हमारा चोलियो बस्ती में हुआ है, और बहुत यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में विदाउट रिचुअल, मेट्रोज में बहुत हुआ है। जहाँ स्टूडेंट ग्रुप, यंग ग्रुप लोग जहाँ जहाँ अपना है, दिल्ली में है, बॉम्बे में, देहरादून में, बेंगलोर में है, गुवाहाटी में, वो अपना विदाउट रिचुअल में सेलिब्रेशन हुआ है। तो ऐसे करके बहुत सेलिब्रेशन हुआ है विदाउट रिचुअल। इसको जो फेस्टिवल का तौर पे वो मनाया गया है, क्योंकि बहुत लोग सोचता होगा कि एनिमल सेक्रीफाइस करना, रिचुअल करना कंपलसरी है बोलने से, वो पॉसिबल नहीं है। बेंगलोर में कहाँ से निशी प्रीच लाएगा? बेंगलोर में मिथुन कैसे ले जाएगा? सुअर कैसे, बेस कैसे, गाय कैसे ले जाके वहाँ पूजा मनाएगा? वो रिचुअल फेस्टिवल नहीं। इसलिए हम लोग फेस्टिवल तौर पे हर मेट्रो में हमारा विदाउट रिचुअल वाला फेस्टिवल तौर पे हुआ है। थैंक यू सर।